परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार सुखदाई परमात्मा कबीर देव कबीर परमेश्वर अपनी प्यारी आत्माओं को अपना ही ज्ञान और अपने निज लोक सतलोक के विषय में ज्ञान कराने के लिए स्वयं ही आते हैं। काल भगवान ने, ज्योति निरंजन ब्रह्म प्रभु ने परमेश्वर की वास्तविक सत्ता को समाप्त कर रखा है। परमेश्वर के वास्तविक ज्ञान का अंत करवा दिया। परमेश्वर कहते हैं, ये मुल्ला माया मग में बैठी हंसा चुन चुन खाई, ये ज्योत स्वरूपी कहे निरंजन में ही करता बाई। एक न करता दो ना करता नौ ठहराए बाई, और 10वां भी धुंधर में मिल जा सत कबीर दुहाई। जो पूर्ण परमात्मा है उसका तो कहीं जिक्र भी नहीं है, उनका तो कहीं नामो निशान नहीं है। और कहते हैं ये ज्योति निरंजन, ये भी अपने आप को कहता मैं भगवान हूं, मैं ही करता भाई। और एक न करता दो ना करता, ये 9 अवतार कहते हैं, 9 भगवान बता दिए और 10वां और आने वाला है। कहते हैं 10वां भी ऐसे ही मिट्टी में मिल जाएगा जैसे भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री राम की यहां पर दुर्गति हुई। ऐसे ही 10वां अवतार आएगा, राजा हरिश्चंद्र जी की आत्मा होगी, नाम उनका निकलंक नाम होगा। और कलयुग के अंत में इन कर्तघ्नी प्राणियों को समाप्त करने के लिए आएगा और ऐसे मारेगा जैसे परशुराम ने क्षत्रियों का विनाश किया था। ऐसे कर्तघ्नी प्राणियों को मारेगा, पाप का भागी होकर के फिर वो अपने कर्म को फिर स्वयं भी भोगेगा। ये काल का भयंकर जाल है। परमेश्वर हमें याद दिलाते हैं, आप ही आते हैं, आप ही एक साधारण सी भाषा बोलकर सिंपल लैंग्वेज में अपनी महिमा आप ही सुनाते हैं। जब वो परमेश्वर आते हैं उसमें ये नादान संत जो काल के प्रेरित होते हैं, उनकी महिमा पिछले संस्कारवश बहुत हो जाती है और वो परमात्मा को ना पहचान कर अपनी ही प्रभुता में चूर रहते हैं और वास्तविक ज्ञान को स्वीकार ना करते हैं, अब नहीं करने देते हैं। अब ये कलयुग आया है, परमात्मा ने अपने उस वचन को निभाया है कि कलयुग में जीव जितने भी मेरी शरण में आ जाएंगे सबको पार कर दूंगा। कलयुग में भी बीच की पीढ़ी को पार करना है। प्रथम पीढ़ी अपने पूर्वज अशिक्षित थे, उसमें परमेश्वर आए थे। यही तत्वज्ञान जो आज दास आपको बता रहा है, यही बताया करते थे। लेकिन इन ऋषियों महर्षियों ने, नकली महर्षियों ने, इन कथित संतों और गुरुओं और महंतों ने परमात्मा का वास्तविक ज्ञान हमारे तक नहीं पहुंचने दिया, क्योंकि हमारे पूर्वज अशिक्षित थे। आज वही ज्ञान है, वही शास्त्र है और वही भगवान है। आज सब शिक्षित हैं, अभी नकली गुरुओं संतों और महंतों के सबके पंजे उखड़ेंगे। समय लगे थे 2 वर्ष, लगे थे 10 वर्ष, ये सब मैदान छोड़ेंगे। क्योंकि आज कोई ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो ये ना समझता हो कि बोलने वाले का क्या संकेत है, क्या इरादा है। जब तक हमें कोई तुलनात्मक ज्ञान नहीं मिलता तब तक तो व्यवस्था होती है। और जब हमारे सामने दोनों आमने सामने होंगे, नकली नोट भी और असली नोट भी, तो पहचानते देर नहीं लगे। आज बहुत बुद्धिजीवी प्राणी हैं,
ये मेर है प्रभु की। सब शिक्षित हैं, बहन बेटी भाई बुजुर्ग नौजवान बच्चे, और आज हम अपने परमात्मा को पहचान कर भक्ति करेंगे। इस मनुष्य शरीर का केवल ही मूल उद्देश्य परमात्मा पाना, आत्म के दान करवाना ही है। बाकी तो ये असंग जन्म हो गया, हमने जन्मते और मरत्यों को और यही क्रिया करतों को पैदा हो गए बच्चे, हम बच्चे थे, फिर परिवर्तन बड़े हुए, बड़े होकर शिक्षित शिक्षा ग्रहण करी या कोई अपना धंधा सुई पकड़ दिया, फिर बच्चे हो गए, शादी होगी, फिर बच्चे हो गए, फिर उनकी परवरिश, उनकी शादी और फिर मृत्यु होगी। ये तो असंख्य जन्म हो गए, कभी पशु बने, कभी पक्षी बने, इसका तो कोई अंत ही नहीं। आज हम जिन वस्तुओं को अपनी मानते हैं ये अपनी है नहीं। चाहे अपने पास एक मकान है, चाहे 2 मकान है, चाहे 4 मकान है, चाहे 20 एकड़ जमीन है, चाहे 2 दुकान है, चाहे कितनी बड़ी पोस्ट है, चाहे कितना सुंदर शरीर है, ये अपना नहीं है। और ये पता भी है अपने को कि ज्यादा समय अपने साथ नहीं है, और इसका ये भी कोई भरोसा नहीं कि ये कितने समय का अपने संग है। इस उद्देश्य को, इस विचार को मद्देनजर रखकर हम प्रभु को ज्यादा याद करेंगे, और जहां हम जाएंगे वहां फिर दोबारा मृत्यु नहीं होगी। वहां मनुष्य जैसा शरीर होगा अपना, जैसे हम स्वर्ग जाने की इच्छा करते थे, उस स्वर्ग से शंख गुना नील पद्म शंख गुना सुख उस सत्यलोक में है। वहां भी मनुष्य जैसे, यहाँ पर भी जैसे देव लोग रहते हैं, वहां भी देव आत्माएं हैं, यानी वो वास्तव में देव हैं। इनमें भी विकार हैं, इनके अंदर भी राग और द्वेष है, आपस में बहुत दुर्व्यवहार है, आपस में बहुत ईर्ष्या है, फिर भी वो देव हैं क्योंकि हमारे से कम है उनमें विकार। इस करके वहां जो देव होंगे सतलोक में, तो वहां निर्विकार होंगे और बिल्कुल अमर हो जाएंगे, अमर शरीर प्राप्त होगा। उसके लिए प्रयत्न हमने अभी करना होगा। बोलो सतगुरुदेव की। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।